हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। हमारे को जो यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है उनको हमारे को केमिकल जो इक्वेशन होती है उसके अंदर हमारे को लिखना है। हम इनको जो है वो केमिकल फॉर्मेट के अंदर कैसे लिख सकते हैं और फिर लिखने के बाद हमारे को उनको बैलेंस भी करना है, क्योंकि इक्वेशन जो है हमेशा बैलेंस फॉर्म के अंदर ही लिखी जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फुलफिल होता है। अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस्ड नहीं है तो इसका मतलब वो अगर लिखना ही बिल्कुल वेस्ट है। आपको लिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको उसको बैलेंस करना ज़रूरी है। आपने लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो वो उसी के अंदर फुलफिल होता है जहाँ पर जो है वो केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड हो। तो हमारे को क्या क्या दे रखा है, पहले तो हमारे को लिखना है हाइड्रोजन गैस कंबाइंड्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। पहले हमारे को रिएक्शन लिखनी है जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन दोनों आपस के अंदर रिएक्शन करके अमोनिया बना रही हैं। पहले तो हमारे को ये रिएक्शन लिखनी है। उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अंदर क्या करना है, हमारे को हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की रिएक्शन हमारे को किससे करवानी है, एयर से करवानी है। एयर का मतलब ऑक्सीजन से करवानी है। और फिर रिएक्शन में हमारे को क्या मिलेगा, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड जो है हमारे को मिलेगा। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हमारे को किससे करवानी है, एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हमारे को किससे करवानी है, एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्शन करवाने के बाद हमारे को क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड और प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट हमारे को मिलेगा और एक एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारे को मिलेगा। उसके बाद हमारे को पोटेशियम मेटल की हमारे को रिएक्शन करवानी है वाटर के साथ। पोटेशियम जो मेटल है उसकी हमारे को रिएक्शन करवानी है वाटर के साथ, और ये हमारे को क्या देगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ये दो चीज़ें देगा, एक तो देगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और देगा हमारे को हाइड्रोजन गैस। तो हमारे को ये सब रिएक्शन हमारे को करके दिखानी है। सबसे पहले आते हैं, हमारा जो पहला दे रखा है कि हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन हमारे को करवानी है नाइट्रोजन के साथ। हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन करवानी है नाइट्रोजन के साथ और बनाना है अमोनिया। तो हाइड्रोजन गैस यानी कि H2, और इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, नाइट्रोजन से करवानी है। नाइट्रोजन से करवा दिए साहब, और क्या बना दिया, अमोनिया बना दिया। तो हमारे पास ये रिएक्शन आ जाती है H2G का मतलब क्या है, गैस। दोनों ही कौन सी स्टेट के अंदर है, गैस। अगर रिएक्शन के अंदर ब्रैकेट में इस प्रकार से G लिखा हुआ इसका मतलब गैस है, अगर इस प्रकार से S लिखा हुआ हो इसका मतलब वो सॉलिड है, और अगर इस प्रकार से L लिखा हुआ हो इसका मतलब वो क्या है, लिक्विड है। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो H2 गैस के अंदर है, नाइट्रोजन भी गैस है, और ये रिएक्शन करके NH3 बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, 2, और नाइट्रोजन के 2। यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना एटम है, केवल 1, और हाइड्रोजन का 3। इसका मतलब यहाँ पे और यहाँ पे जो एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैं वो दोनों तरफ इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, तो हमारे को बैलेंस भी करना पड़ेगा। द बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन कैन बी रिटन एज। तो हमारे को बैलेंस करके हम रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, 2H2 प्लस N2 रिएक्शन करके बनाएगा 2NH3। अब देखिए कितना हो गया, हाइड्रोजन 6, और यहाँ पर कितना हो गया, नाइट्रोजन 2। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन तो कितना है 2, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 6। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो 6 हो गया हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन 6 हो गया। नाइट्रोजन कितना है 2 है, तो ये 2 हो गया। तो यहाँ पर ये रिएक्शन जो है वो क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1।
तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप क्या लिखेंगे, ये वाला 3H2 प्लस N2 रिएक्शन करके क्या बनाएंगे 2NH3। ये पहले का हमारे पास आंसर हो गया। दूसरा हमारे को क्या बताना है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। मैंने आपको बोला था अगर एयर के साथ रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब किसके साथ करवानी है, ऑक्सीजन के साथ करवानी है। तो देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका मतलब H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S की रिएक्शन हमारे को किससे करवानी है, एयर से यानी कि ऑक्सीजन से करवानी है। क्या क्या बनेगा, एक तो वाटर बनेगा और एक सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, एक तो वाटर बनेगा और एक सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे भी कितना है 2, ये तो सही है। सल्फर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 1, ये भी सही है। ऑक्सीजन कितना है 2, और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन ये रहा, 2 ऑक्सीजन ये रहे, 3 ऑक्सीजन हो गए। एक भी एलिमेंट के अगर एटम्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब वो केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, इसका मतलब ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। तो हम इसको बैलेंस करके कैसे लिख सकते हैं, 2H2S, यहाँ पे क्या लिख देंगे 2H2S प्लस यहाँ पे लिख देंगे 3 और 2, और रिएक्शन करके क्या बनाएंगे 2H2O और 2SO2। अब यहाँ पर आप एटम्स को देखेंगे तो देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया 4, यहाँ पे कितना हो गया 4, बिल्कुल सही है। सल्फर कितना है 2, और यहाँ पर कितना है 2, बिल्कुल सही हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया 6, तो यहाँ पे 2 तो ये हो गया और 4 ये हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया। इसका मतलब ये जो रिएक्शन जो है वो कितने क्या है, बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो अगर आपको आंसर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 2H2S प्लस 3O2 रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, 2H2O प्लस 2SO2। ये हमारे पास 2 हो गए। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड ए प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। किस किस की रिएक्शन करवानी है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करवानी है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्शन करवा के हमारे को क्या क्या मिल रहा है, एक तो मिल रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एक तो मिल रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड और एक मिल रहा है प्रेसिपिटेड बेरियम सल्फेट। ये बेरियम सल्फेट जो है वो नीचे तलहटी के अंदर जम जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेड। तो ये हमारे पास रिएक्शन जो है वो मिल गई। अब देखिए BA कितना है 1, यहाँ पे भी कितना है 1, ये तो बैलेंस्ड है। Cl2 कितना है, Cl कितना है 2, और यहाँ पर कितना है 3, इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करके हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से लिखते हैं 3BaCl2 प्लस Al2SO4 3 रिएक्शन करके क्या बनाएंगे 2AlCl3 प्लस 3BaSO4। अब यहाँ पे देखिए Ba कितना है 3, यहाँ पे कितना है 3, बिल्कुल सही है। Cl2 कितना है, Cl कितना है 6, यहाँ पे कितना है 6, बिल्कुल सही है। Al2 इसका मतलब Al कितना है 2, बिल्कुल सही है। और SO4 कितना है हमारे पास 3, तो यहाँ पर SO4 कितना है 3। तो इसका मतलब ये रिएक्शन जो है, ये केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या है, बैलेंस्ड है। तो हमारे को क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन सा लिखना है, ये वाला, ये वाली रिएक्शन आपको लिखनी है जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। चौथा, पोटेशियम मेटल, पोटेशियम मेटल की हमारे को रिएक्शन करवानी है किससे, वाटर से, H2O से रिएक्शन करवानी है। और हमारे को रिएक्शन करवाने के बाद क्या मिलेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, दो चीजें मिलेगी, एक तो क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एक हाइड्रोजन गैस। तो पोटेशियम मेटल, इसका मतलब के की रिएक्शन किससे करवानी है, वाटर से, H2O से करवानी है। क्या मिलेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस हमारे को यहाँ पर मिलेगी। अब ये देख लेते हैं कि ये जो है वो बैलेंस्ड है या नहीं। के कितना है 1, यहाँ पर भी 1 है, सही है। हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पर भी सही है। नहीं, यहाँ पर 1 ये है और 2 ये है, 3 हो गए। इसका मतलब ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड
नहीं है। बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई जो है वो कर देते हैं और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 2k और यहाँ पर भी कितना है 2k। हाइड्रोजन कितना हो गया 4, यहाँ पर कितना हो गया 2 तो ये और 2 ये, 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया 2 और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गया। इसका मतलब ये इक्वेशन इस प्रकार से जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2k प्लस 2H2O रिएक्शन करके बनाएगा 2KOH प्लस H2। इस प्रकार से हमें इस रिएक्शन का जो है वो लिख सकते हैं बिल्कुल बैलेंस फॉर्म के अंदर। तो ये हमारे को जो 4 रिएक्शन दे रखे थे हमने आपको अच्छे से बता दिया, बिल्कुल बैलेंस करके बता दिया किस प्रकार से लिखना है और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो है वो आपस के अंदर कैसे रिएक्शन करके और रिएक्टेंट कैसे रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएंगे, ये बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए और बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर से शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।